अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ट्रांजामिन कैप्सूल के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगा कि ट्रांजामिन कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में ट्रांजामिन कैप्सूल के बारे में आप जान सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। आप चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। अब बात करते हैं ट्रांजामिन कैप्सूल की फार्मूलेशन क्या है। इसमें पाया जाता है ट्रानिग्जामिक एसिड। ट्रानिग्जामिक एसिड 500 mg। ये एक एंटी प्लाज्मिक एजेंट है, यानी कि ये ब्लीडिंग के फ़्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ये 500 mg, 250 mg और इंजेक्शन में अवेलेबल होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम इस कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम मेनोरेगिया यानी हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग इन पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको हेमरेज के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है कि ये एंटी हेमरेज है। इसके साथ साथ इसको सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है, ऑपरेट के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेंटल सर्जरी के बाद इस्तेमाल किया जाता है। खून के बहाव को रोकने के लिए नाक या कान से जब खून आ रहा होता है, इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है, नाक या कान से खून को रोकने के लिए। और बहुत ज़्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते कि इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये ब्लीडिंग इशू में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में बाज़ औक़ात ब्लीडिंग किस और वजह से हो रही होती है या इसकी कोई भी वजह हो सकती है जिसमें ट्रांजामिन कैप्सूल का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तब भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन पर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लीडिंग का कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो आपने इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। अगर हम बात करें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो अगर आप इसको हैवी ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए, तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा करें। 5 दिन तक दिन में 3 मरतबा 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। हैवी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। बाकी तमाम कंडीशन में आपने इसको अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के इस्तेमाल करना है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे नोज़िया, मतली होना, उल्टी होना और सर दर्द हो सकता है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लीवर की पेन वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें, हार्ट के पेशेंट इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग फ़ीमेल्स इसको इस्तेमाल ना करें। ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।